आपने कभी किसी डॉल को अपनी ओर घूरते देखा है, ऐसे जैसे वो आपके अंदर झांक रही हो? ये कोई आम खिलौना नहीं, ये है लबूबू। एक डॉल जो सिर्फ हंसती नहीं बल्कि तुम्हारी रूह में समा जाती है। एक बार किसी ने इसे भेजा था एक बहन को तोहफे में, और फिर किसी ने भी चैन से नींद नहीं ली। ये कहानी है उस हंसी की जो मौत से भी ज़्यादा खामोश थी। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, कहानी शुरू होती है। लबूबू, हंसी के पीछे छुपा मौत का चेहरा। खिलौना जो हंसता नहीं था। स्थान कोलकाता, भारत। समय अक्टूबर 2023। रिया घोष 22 साल की ग्राफिक डिजाइनर, अकेली रहती है एक पुराने फ्लैट में। नेहा घोष, रिया की छोटी बहन, जो उसे कोरियर से एक डॉल बेचती है। मिसेस डक्ता, पड़ोस की बुजुर्ग महिला जिसने लबूबू को पहले भी देखा है। विक्रांत बोस, एक स्वतंत्र पत्रकार और पैरानॉर्मल रिसर्चर। लबूबू, एक अजीब सी छोटी डॉल जो बस हंसती है। रिया घोष की जिंदगी सामान्य थी। ऑफिस, दोस्तों की गपशप, नेटफ्लिक्स और कैफे। लेकिन एक कोरियर ने सब कुछ बदल दिया। कोरियर की दस्तक, दरवाजे पर बेल बजती है। रिया झुंझलाते हुए, इतनी सुबह कौन है यार? दरवाजा खोलती है। कोरियर वाला एक छोटा पैकेट देता है। कोरियर बॉय, मैडम नेहा घोष के नाम से पैकेट आया है, आपके नाम ट्रांसफर हुआ है। रिया, नेहा? मेरी बहन? उसने कुछ भेजा? रिया पैकेट को उलट पुलट कर देखती है। उस पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं है, बस फॉर यू लिखा है। पहली मुलाकात लबूबू से। रिया पैकेट खोलती है। अंदर एक छोटी सी डॉल है, बड़ी आंखें, नुकीले कान, अजीब सी मुस्कान। हे भगवान, ये क्या भेजा है नेहा ने? कितनी अजीब है ये डॉल। डॉल की आंखें चमकती सी लगती हैं, लेकिन रिया ध्यान नहीं देती। पहली रात। रिया सो रही है। रात के 2:33 बजे। मोबाइल की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। कमरे में एक धीमी हंसी गूंजती है। रिया चौंक कर उठती है। कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता। डॉल उसी जगह बैठी है। उसकी आंखें अब बंद हैं। रिया, मैंने ये सपना देखा? रिया अगली सुबह बिल्डिंग की छत पर कपड़े सुखा रही होती है। मिसेस दत्ता, बिटिया वो डॉल कहाँ से लाई? रिया, मेरी बहन ने भेजी है, कुछ जापानी डॉल है शायद। मिसेस दत्ता कांपती आवाज में, उसी जैसी डॉल 1944 में भी दिखी थी, मोनालिसा अपार्टमेंट में। तब एक बच्चा बिना वजह मर गया था। वो डॉल भी बस हंसती थी। रिया डर के मारे डॉल को रात में रिकॉर्ड करने का फैसला करती है। रिया कैमरा सेट करते हुए, अब पता चलेगा कि ये हंसी सच है या मेरा वहम। रात 3 बजे कैमरा अचानक रुक जाता है, फिर अपने आप चालू होता है। लबूबू सीधे कैमरे की ओर देखकर, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी हमेशा के लिए? कैमरा ब्लैकआउट हो जाता है। रिया अगली सुबह सब देखती है। रिया डर कर विक्रांत बोस से संपर्क करती है, जो पैरानॉर्मल केस पर काम करता है। विक्रांत, लाबूबू तुम्हारे पास है, अभी घर छोड़ दो। ये डॉल सिर्फ खिलौना नहीं, ये आत्मा है। रिया अब पूरी तरह यकीन कर चुकी है कि लाबूबू में कुछ है। विक्रांत उसे बताता है कि ये डॉल पॉप मार्ट की नहीं बल्कि काले जादू में इस्तेमाल की गई एक प्रतिकृति है। अगली रात रिया के घर से चीख सुनाई देती है। उसने मेरी आंखों में देखा और अंदर आ गई। रात 8 बजे रिया के फ्लैट का दरवाज़ा बजता है। रिया, विक्रांत, आप आ गए? विक्रांत, लबूबू कहाँ है? मुझे उसी से बात करनी है। रिया उसे ड्राइंग रूम में ले जाती है। डॉल एक कोने में बैठी है, बिना पलक झपकाए। विक्रांत डॉल की ओर देखता है। यह असली पॉप मार्ट का खिलौना नहीं है, ये उस पर बनाया गया एक माध्यम है। इसके ज़रिए कोई आत्मा खुद को बांधे हुए है। रिया घबरा कर
मतलब इसमें कोई आत्मा है? विक्रांत: हाँ, और वो तुमसे जुड़ चुकी है। रिया अचानक कांपने लगती है। उसके चेहरे पर पसीना है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रिया लबूबू की आवाज़ में: तुमने मुझे बुलाया और अब मैं आ गई। अब न तुम बचोगी न वो। विक्रांत: रिया, तुम्हें मैं वापस लाऊंगा, बस हिम्मत रखना। विक्रांत तावीज़ निकालता है और संस्कृत मंत्र पढ़ना शुरू करता है। लबूबू रिया के शरीर में: तेरा ये मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। मैं वो हूँ जिसे खिलौने में कैद किया गया। अब मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। तेरा ये मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। मैं वो लबूबू की असली खिलौने में कैद रिया होश में आती है। अब मैं आज़ाद उसे शांत कर रहा होता है। रिया, इस डॉल से जुड़ी आत्मा एक लड़की की है। लबूबू की असली कहानी 1973 में कोलकाता के ही एक जमींदार उसे शांत कर रहा होता है। उसे काला जादू सीखने की इस डॉल से जुड़ी आत्मा बचपन में ही लड़की ने तंत्र साधना शुरू कर दी थी। 1973 में कोलकाता के ही एक जमींदार परिवार में जन्मी। उसे काला जादू 16 की उम्र में उसकी आत्मा बचपन में ही उसने तंत्र साधना शुरू कर दी। जब उसके माता पिता ने उसे रोका, फिर उसने खुद को क्या हुआ आग लगा ली। विक्रांत: और मरने 16 की उम्र में उसकी आत्मा मैं लौटूंगी तंत्र में डूब एक मुस्कान के पीछे जब उसके माता पिता ने उसे रोका, उसने खुद कुछ सालों बाद एक खिलौना निर्माता और मरने से अजीब डिजाइन का सपना आया। मैं लौट वही बना एक मुस्कान के पीछे छिपी मौत बनकर। कुछ सालों बाद एक खिलौना रिया और विक्रांत अगले दिन रिया के फ्लैट की सफाई करते और वही बना लबूबू। दीवार पर देखो, ये खून है ना? दीवार पर लबूबू की जैसी रिया और विक्रांत अगले दिन रिया के फ्लैट की सफाई नीचे लिखा है, रिया तुम मेरी हो। दीवार पर देखो विक्रांत, ये रिया, ये खून है अब ना? ये खेल नहीं है। दीवार पर लबूबू की जैसी आंखें खुद से दूर नहीं किया से बनी है तो तुम्हारी और नीचे लिखा है तुम मेरी। विक्रांत रात को एक स्पिरिट कैमरा सेट करता है। अब ये खेल आत्माओं को दिखा सकता है। अब अगर तुमने डॉल लबूबू डॉल के नहीं किया, अचानक तुम्हारी धुंधली आकृति बनती है। विक्रांत रात को एक जिसका चेहरा जला सेट करता है और जिसकी आत्माओं को दिखा सकता रिया जैसी दिखती है। लबूबू डॉल के पास अचानक एक धुंधली आकृति हमेशा के लिए एक कैमरे का लेंस जिसका चेहरा जला हुआ है, कमरे की लाइट और जिसकी आंखें है रिया बेहोश हो जाती है। आत्मा रिया अगले दिन शीशे में खुद को देखती है अब हमेशा के लिए, लेकिन उसकी कैमरे का लेंस उसे नहीं देख रही। कमरे की लाइट बंद हो जाती है। रिया बेहोश के अंदाज में रिया अगले दिन शीशे में खुद को देखती है, बस एक लेकिन उसकी परछाई लाबूना के असली घर चलना हो। वो लबूबू बन जहाँ उसकी आत्मा पहली बार लबूबू के अंदाज में, वहाँ उसकी राह तुम नहीं अब भी तुम में हो। रिया सहमति में सिर हिलाती है लाबूना के लेकिन अब वो पूरी तरह रिया नहीं उसकी आत्मा पहली बार जली लबूबू भी है, वहाँ उसकी राख अब सिर्फ डॉल नहीं है। रिया सहमति में सिर हिलाती है अब रिया को लेकिन अब वो पूरी तरह लाबूना रिया नहीं स्थान की ओर कहीं जहाँ हर लबूबू भी है। मौत उनका इंतजार कर रही है। डॉल नहीं, क्या रिया बचेगी या विक्रांत अब रिया को लेकर निकलता है इस दुनिया लाबूना के जन्म स्थान की लाबूना का जहाँ हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार। तेरा ये मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। रिया बचेगी या अब मैं वो हूँ हमेशा जिसे खिलौने में कैद दुनिया में रह जाएगी। अब मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। तेरा ये मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। मैं वो हूँ जिसे खिलौने में कैद किया गया। रिया होश में मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। विक्रांत उसे शांत कर रहा होता है। रिया, इस डॉल से जुड़ी आत्मा एक लड़की की असली कहानी लाबूना। रिया 1973 में कोलकाता के उसे शानदार परिवार में जन्मी। रिया उसे काला जादू डॉल से जुड़ी आत्मा एक लड़की बचपन में ही उसने तंत्र साधना 1973 में कोलकाता के ही एक जमींदार परिवार में जन्मी। क्या हुआ? उसे काला जादू सीखने की 16 की उम्र में उसकी बचपन में ही उसने पूरी तरह साधना शुरू कर दी थी। जब उसके माता पिता ने उसे रोका, क्या उसने खुद को आग लगा ली। 16 की उम्र में उसकी आत्मा पूरी तरह तंत्र में लौट गई थी। एक मुस्कान के माता पिता ने उसे रोका, मौत बनकर उसने खुद को कुछ सालों बाद एक खिलौना निर्माता को अजीब डिजाइन का सपना मैं लौटूंगी और वही मुस्कान के पीछे छिपी मौत बनकर। कुछ सालों बाद एक खिलौना निर्माता को रिया और विक्रांत अगले दिन रिया के फ्लैट की सफाई करते हैं। लबूबू डॉल। रिया, दीवार पर देखो, ये खून है ना? दीवार पर रिया और विक्रांत अगले दिन रिया के फ्लैट की सफाई करते हैं और नीचे लिखा है दीवार पर मेरी हो। ये विक्रांत, ये खून है रिया। अब दीवार पर लबूबू की जैसी अब अगर तुमने डॉल को खून से दूर नहीं किया और तो नीचे तुम्हारी आत्मा उसकी तुम मेरी हो। विक्रांत रात को एक स्पिरिट कैमरा सेट करता है। अब ये खेल नहीं है जो आत्मा अब अगर तुमने डॉल को खुद से दूर लबूबू डॉल के पास तो तुम्हारी अचानक एक धुंधली आकृति बनती है। विक्रांत रात को एक स्पिरिट कैमरा जिसका चेहरा जला हुआ है जो आत्माओं और जिसकी आंखें
रिया लबूबू डॉल के पास अचानक एक धुंधली आकृति बनती है। अब हमेशा एक लड़की कैमरे का चेहरा जला हुआ है और कमरे की लाइट बंद हो जाती है। रिया जैसी दिखती है। रिया बेहोश हो जाती है। तुम मेरी रिया अगले दिन शीशे में खुद को देखती है। कैमरे का लेंस टूट जाता है, उसे नहीं देख कमरे की लाइट बंद हो जाती है। बन चुकी है। रिया बेहोश हो जाती है। लबूबू के अंदर रिया अगले दिन शीशे में खुद को देखती है। तुम मैं हो, लेकिन उसकी परछाई है, उसे नहीं देख रही। लाबूना के असली घर बन चुकी है, जहाँ उसकी आत्मा पहली बार जली थी। अब मैं तुम उसकी राख, तुम मैं अब भी छुपी है। बस एक उपाय। रिया सहमति में लाबूना के असली घर चलना, लेकिन अब वो पूरी तरह जहाँ उसकी रिया नहीं पहली बार जली कहीं अंदर, वहाँ उसकी राख लबूबू अब सिर्फ डॉल नहीं। रिया सहमति में सिर हिलाती है। विक्रांत लेकिन अब रिया को लेकर निकलता है। रिया नहीं लाबूना के जन्म कहीं अंदर लबूबू, जहाँ हर मोड़ पर लबूबू मौत सिर्फ इंतजार कर रही है। रिया के अंदर क्या रिया बचेगी? विक्रांत अब रिया को लेकर निकलता हमेशा के लिए लाबूना इस दुनिया में रह जाएगी, जहाँ हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही है। क्या रिया बचेगी या अब लबूबू हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाएगी? लाबूना का जन्म